ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। हमने अपनी 67 साल की उम्र में पहली बार एक ऐसा आंदोलन देख रहे हैं जो किसानों का आंदोलन है। इससे भी बड़े बड़े आंदोलन किसानों के पहले भी हुए हैं। महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने किए हैं और भी दूसरे लोगों ने किए हैं। अभी 2 साल पहले किसानों ने किया है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है, हाईवे को पूरी तरीके से बंकर बना के और उसमें अवरोध पैदा करके पक्की सीमेंट की दीवारें खड़ी करके और किसानों को आने से रोकने का प्रबंध किया गया है। और ये 9वां दिन है आज। इस 9 दिन में जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जो भी उसमें 90% तो पंजाब के ही हैं, उन्होंने जो संयम बरता है उस संयम की उनसे आशा नहीं की जा सकती है कि जिस तरीके का संयम 9 दिन में किसान संगठनों ने बरता है। 4 दौर की बातचीत होने के बाद भी सरकार नरम पड़ने की बात या उनकी बात सुनने की अपेक्षा जिस तरीके से 9वें दिन जब उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी निर्णय हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही कहा कि सरकार रोड नहीं रोक सकती है, और जब हरियाणा में कोई वो प्रदर्शन और आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो सरकार से परमिशन लेने की तो जरूरत है नहीं। तो दिल्ली वो प्रदर्शनकारी जा रहे थे और दिल्ली सरकार दिल्ली में जो भी उनके लिए, जैसे पहले मैदान फिक्स हो जाते हैं कि रामलीला मैदान करो या 10 किलोमीटर दूर उन्हें कोई स्थान अलॉट कर दिया जाता, इस तरीके की व्यवस्थाएं हमेशा आंदोलन में होती रही है। जंतर मंतर एक स्पॉट है कि यदि छोटा मोटा कोई आंदोलन होता है तो वो जंतर मंतर पे होता है। तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें दिल्ली जाने से रोकने का भी कोई काम नहीं है। लेकिन सड़क पर चलते हुए जिस तरह से हरियाणा की बॉर्डर पर, सारी बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है और उन्होंने 8 दिन तक पूरी संयम का परिचय देते हुए 4 दौर की सरकार से बात भी की, लेकिन इन 8 दिनों में उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले, रबर की बुलेट और ये सब सुरक्षा बल के द्वारा चलाई गई, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये आंदोलन हिंसक नहीं हो पाया। अब आज की जो स्थिति देखी गई कि उन्होंने, आंदोलनकारी किसानों ने, कि हम पोकलेन से इससे मतलब वो अवरोध को हटा के और हम दिल्ली जाएंगे, तो वो वहां तक पहुंच पाते उसके पहले ही जिस तरीके से बमों की बरसात हुई है, गोले छोड़े गए, सारा क्षेत्र धुआं धुआं हो गया। और अब तो 2 किसानों के मरने की बात भी सामने आ रही है। एक किसान के सिर में गोली लगी है और सैकड़ों किसान घायल हैं। लेकिन अब किसान आंदोलन को सिंपैथी मिलना शुरू हो गई है कि सरकार के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन को दबाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, और वो भी सिख समाज के ऊपर जो इस तरीके से मतलब कभी शांत नहीं रहती है, तो वो सरकार को ये मौका नहीं देना चाहती है कि सरकार उन्हें खालिस्तानी बताए, सरकार उन्हें अराजक बनाए, और वो अपने तौर तरीके से अहिंसक रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी आज टीवी में और सोशल मीडिया में जो कवरेज देखी वहाँ की बॉर्डर की, तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भारत के अंदर का कोई आंदोलन नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि सीमा पार की लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, या हिंदुस्तान चाइना के वार के टाइम जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जगह जगह गोले की आवाज़, फायरिंग और वो सब सुनने को मिलता है, वही दृश्य लगभग आज हरियाणा की बॉर्डर पर देखने को मिला है। ठीक है कि सरकार ने 5वें दौर की वार्ता की बात कही है। किसानों को यदि जो किसान मांग रहे हैं वो 2014 में एमएसपी की बात का आश्वासन खुद भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि हम आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी का उसका लाभ देंगे। उसके बाद जो 2 साल पहले किसानों के साथ समझौता हुआ था उसमें भी लिखित में मांगे मानी गई थी और उसके लिए समय लिया था कि हम समय के साथ इसका पूरा परीक्षण करा के इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।
लेकिन उसकी फिर बैठक भी नहीं हुई। किसानों का उद्वेलित होना जायज़ है। भारत में कृषि सबसे महंगी होती जा रही है। डीजल पर जो पहले सब्सिडी मिलती थी वो बंद हो गई, खाद पे जो सब्सिडी मिलती थी वो बंद हो गई, बिजली पे जो सब्सिडी होती थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा परिवहन का इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया है और मजदूरी बढ़ गई है सारी।